बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। आज के इस ब्लॉग के अंदर कुछ हैपनिंग खबरें जो आज के अहम अपडेट्स हैं पॉलिटिकल, वो आपकी खिदमत में गोशगुजार कर देता हूँ। सबसे पहले तो सुहेल खान अफरीदी साहब सीएम खैबर पख्तूनख्वा, उनका दौरा लाहौर पंजाब का विजिट, उनका ये ऑफिशियल दौरा पहला है उनका चीफ मिनिस्टर बनने के बाद। और उनके साथ शफी जान साहब, शाहिद खटक साहब, मीना खान अफरीदी साहब, उनकी काबीना के और वज़रा और एमपीएज और एडवाइजर्स जो हैं वो भी मौजूद हैं। कुछ वर्कर्स भी उनके साथ ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा से भी आ रहे हैं साथ। और वो पंजाब में जब दाखिल हुए हैं तो उसके बाद भी लोगों ने उनके साथ उस काफिले में शामिल होना शुरू कर दिया है। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग और खबरें क्या आ रही हैं, खबरें तो पुलिस रोक लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सारी खबरें आ रही हैं, उसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। नंबर 2, एहसन इकबाल साहब के कल एक वसीम बादामी साहब के शो में एक नाखुशगवार सा वाकया पेश आया, उसमें मुतजाद इत्तलात और मुतजाद बयानात क्या कहते हैं वो भी तफसीलात मैं इसी ब्लॉग में आपकी खिदमत में गोशगुजार कर देता हूँ। लेकिन आई थिंक सबसे अहम खबर है जनाब सुहेल खान अफरीदी साहब का दौरा, तो उसके ऊपर जरा डिटेल में बात कर लेते हैं। सुहेल खान अफरीदी साहब, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो 1 बजे के 1:15 बजे का टाइम है और सुहेल खान अफरीदी साहब का जो काफिला है वो पंजाब में दाखिल हो चुका हुआ है। रास्ते में पुरतपाक इस्तकबाल होता है डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर उनका, लेकिन जब वो चक्री पहुंचे तो चक्री पे एक नाखुशगवार वाकया पेश आया उनके कारवान के साथ। होता कुछ ऐसे है कि चक्री के मकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब या उस लोकल रीजन की कुछ लीडरशिप की जानिब से सुहेल खान अफरीदी साहब और उनके कारवान के लिए एक लंच का या खाने का बंदोबस्त किया गया था। चक्री के मकाम के ऊपर रेस्टोरेंट को एडवांस पेमेंट की गई थी और जब ये लोग चक्री पहुंचे तो पुलिस ने चक्री रेस्ट एरिया, जो मोटरवे के ऊपर जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं जो आते हैं मोटरवे पे, दे ऑल नो इट, तो चक्री रेस्ट एरिया का जो रेस्टोरेंट या जो रीजन था या जो इलाका था या जो वो जहाँ पर खाने का बंदोबस्त किया गया था उसको सील कर दिया। पुलिस वहाँ पर खड़ी हो गई और उसके बाद मीना खान अफरीदी साहब, सुहेल खटक साहब, इन लोगों की एक वीडियो भी वहाँ से बहुत वायरल हो रही है कि पुलिस ने उनको रोक दिया है। बज़ाहिर जो मेरी इत्तला है, जो डायरेक्टली जो कारवान में शामिल लोग हैं और मुस्तनद लोग हैं या जिम्मेदारान हैं इस सारे दौरे के, जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, उन लोगों की जानिब से मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर इनको खाने की जगह पर रोका गया था, वहाँ पर नहीं जाने दिया गया। वहाँ पर उनके पुलिस से थोड़ा बहुत तू मैं हुई है और उसके बाद काफिला जो है, अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो रमा दमा है। दूसरी जानिब ये भी इत्तलात आ रही हैं कि भेरा के मकाम के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा पुलिस की सिक्योरिटी, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक रिपोर्ट कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर कि रेंजर्स की भारी नफरी भी वहाँ पर तैनात है। सो मुमकिनात में से है कि भेरा रीजन आ जाता है, शफकत अवान साहब, नईम पंजोता साहब सरगोदा रीजन में आ जाता है, तो सरगोदा की लीडरशिप जो है उसामा गयास मेला साहब हैं। सो ये तमाम लोग जहाँ जहाँ पर अपना अपना रीजन इनका आता है, जैसे आप आगे चलेंगे तो सुखे की आएगी, पिंडी भट्टियाँ के बाद सुखे की जो रेस्ट एरिया है वहाँ पर शौकत भट्टी साहब, मेहदी हसन भट्टी साहब, उनकी शौकत साहब की जो साबिका एमएनए थे तहरीक इंसाफ की, उनकी बहन अनीका मेहदी हसन अब एमएनए हैं। सो ये अपने अपने रीजन, अपने अपने हल्के में ये तमाम लोग इस्तकबाल कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का। वहाँ पर मेरी ये असेसमेंट है, इत्तला नहीं है, ये असेसमेंट है। इत्तला ये ज़रूर है कि काफिला इस टाइम पर रवां दवा है और मेरी असेसमेंट ये है कि ये किसी भी रेस्ट एरिया के ऊपर कोई बहुत बड़ा मजमा या बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने पंजाब हुकूमत नहीं देगी। रीज़न कि जो भी कोई मरियम नवाज साहिबा का एडवाइज़र है, जो भी कोई इनको सियाना टकरा हुआ है कि जो इनको एडवाइस करता है, वो इतना सियाना है जिस तरह वो इमरान खान साहब कहा करते थे कि ये 11वीं खिलाड़ी है मरियम बीबी। इसी तरह लगता यह है कि मरियम बीबी का जो भी कोई एडवाइज़र है वो भी इस काफिले को, इसकी लाहौर आमद को और चीफ मिनिस्टर के इस दौरे को कामयाब करवाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहा है। एक तरफ वो आ रहे हैं, आप लोग रोकते हो, रेस्ट एरिया पर रुकने नहीं देते हो, उनको खाना नहीं खाने देते हो। दूसरी तरफ आप ये खबरें चलवाते हो कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी टीम से लाहौर की पुलिस ने रब्ता कर लिया। समा न्यूज़ की खबर है। किस चीज़ के लिए रब्ता कर लिया? कि उनके, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो उनका सिक्योरिटी प्लान लाहौर की पुलिस के साथ शेयर नहीं किया गया। मतलब हुकूमत पंजाब के साथ शेयर नहीं किया गया कि वो कहाँ कहाँ जाएंगे, वो कहाँ रुकेंगे, उस हिसाब से उनको सिक्योर करना, ऑब्वियसली इज अ चीफ मिनिस्टर, तो उनको सिक्योर करना पर्पस है। एक तरफ पंजाब हुकूमत की जानिब से ये खबरें आ रही हैं कि हमसे सिक्योरिटी प्लान या हमसे उनका डिटेल्ड प्लान उनके दौरे का वो शेयर कर दिया जाए, और दूसरी तरफ से ये खबरें भी सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रही हैं कि जनाब चक्री पर उनको खाना खाने की इजाज़त नहीं दी गई। खैर, पंजाबियों का दिल इससे बहुत बड़ा है। वो चक्री हो, वो आगे भेरा हो, वो आगे पिंडी भट्टियाँ हो या लाहौर हो, वो हाफजाबाद हो, वो कोई भी हो, तो खाना खिलाने के लिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या पीएमएलएन के लोग भी हाजिर होंगे कि भाई मेहमान नवाजी पंजाब का भी एक वतीरा है, आप इसको यूं वो नहीं कर सकते कि जी खाना नहीं खाने देंगे और हम ये नहीं करने देंगे, आगे चले जाएंगे। लेकिन ताज़ा तरीन इत्तला, जब मैं 1:20 के करीब आपसे मुखातिब हूँ, तो ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि जनाब चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का कारवान, उनके लोग, उनका जो काफिला है वो रमा दमा है लाहौर की जानिब। मुझे तो जब मैंने फ़ोन किया एक साहब को जो काफिले का हिस्सा थे, चीफ मिनिस्टर के साथ मौजूद है, तो उन्होंने कहा जी हम 3 बजे, 2-3 बजे हम लाहौर पहुँच जाएंगे। मैंने कहा जी आप नहीं पहुँच सकेंगे, जब मैं आपको कॉल कर रहा हूँ तो 1 बज रहा है तकरीबन,
तो 1 बजे तो आप लोग नहीं पहुँच, 1 बजे आप अभी चक्री से आके आसपास हैं तो आप 2 घंटे में तो अगले नहीं पहुँच सकेंगे, क्योंकि आपने रास्ते में बताया मुझे कि आपका इस्तकबालिया भी है, रास्ते में आप लोगों ने रुकना भी है, लोगों से मिलना भी है। तो मेरी कैलकुलेशन है कि ये 5 बजे के करीब, 4-5 बजे के करीब, 5 बजे के करीब ये काफिला, अगर रास्ते में कोई बहुत बड़ी हर्डल या पंजाब पुलिस या रेंजर्स जो मुबैना तौर के ऊपर इत्तलात हैं कोई बहुत ज़्यादा हर्डल क्रिएट नहीं करते, तो ये 5-1 बजे के करीब पहुँचेंगे। पंजाब लाहौर में आकर इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हो रही हैं पिछले 1-2 दिनों से। एक तो लिबर्टी राउंड अबाउट जो है वहाँ पर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने जाना है, मूवमेंट जो पब्लिक मूवमेंट है वहाँ पर लोगों से मिलना है, बात करनी है, लोगों को मोबिलाइज करना है। और दूसरा जो पॉलिटिकल मीटिंग्स का जो मरकज़ बताया जा रहा है, जो गढ़ बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि वो ज़मान पाक होगा एक दफ़ा फिर से। ज़मान पाक होगा कि नहीं होगा इसके ऊपर मुझे डाउट्स हैं। उसकी एक वजह है कि ज़मान पाक में तो जब इमरान खान साहब की फैमिली या कोई 2-4 वर्कर भी इकट्ठे हो जाते थे वहाँ पर, तो पुलिस की लाहौर की सिक्योरिटी चारों तरफ से ज़मान पाक को कॉर्डन ऑफ कर देती थी। हमने खुद विटनेस किया हुआ है, अभी कि चंद हफ्ते महीने पहले तक की बात है। तो अब जब एक चीफ मिनिस्टर आ रहा है और वो चीफ मिनिस्टर आ रहा है कि जिसको आपने एहतजाज लीड करने की जिम्मेदारी दे दी है, उसके ऊपर सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एंड आई एम श्योर कि द मैन विल डिलीवर। वो इतना ही कमिटेड है कि जब भी आपकी सुहेल अफरीदी साहब से मुलाकात होती है, आप उनसे बात करते हो प्रॉब्लम्स की, हर्डल्स की, चैलेंजेस की, तो कहते हैं कोई मसला नहीं। मैं कोई चीफ मिनिस्टर ये इसलिए नहीं बन गया कि मैंने इक़्तिदार से चिमटे रहना है। खान ने बनाया, जब भी वो कहेगा मैं चला भी जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें आके। मतलब वो कोई कुर्सी से चिमटा हुआ चीफ मिनिस्टर नहीं है व्हेन यू टॉक अबाउट सुहेल अफरीदी साहब। सो ये अभी की सूरत हाल है ताज़ा तरीन। और जो रास्ते में येस प्रॉब्लम्स हैं, रास्ते में हर्डल्स हैं। अफजल गोंदल साहब भी भेरा पहुंच चुके हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस टाइम के ऊपर भेरा में रास्ते बंद किए हुए थे उन्होंने, मंडी बहाउद्दीन वगैरह के, तो लोग पैदल चलते हुए इस टाइम पे जो जो पॉइंट्स हैं, जो जो मकामात हैं जहाँ जहाँ इन लोगों ने रिसीव करना था, जो डिसाइडेड थे, वहाँ तक पहुँच रहे हैं। अब चक्री से आगे निकल गए हुए, वो चक्री पर जो पुरतपाक इस्तकबाल किया लोगों ने, उससे वो आगे निकल गए हुए चीफ मिनिस्टर, और अब वो लाहौर की तरफ गामजन है। ये तो ताज़ा तरीन इत्तलात थी इस सारे मामले की। अच्छा, एक और मामला जो रात का बहुत हाइप पकड़ी हुई है जिसने, वो है एहसन इकबाल साहब वाला मामला। वो जो भी हुआ, वो जैसे भी हुआ, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। उसके ऊपर कोई बंदा भी उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता। एक बुज़ुर्ग आदमी है यार, और हमसे की औलाद, हमसे उनके बच्चे बड़े हैं, और ग्रैंड किड्स वाली शख्सियत हैं। उनके साथ जो रात को हुआ वो पिछले ब्लॉग में मैंने रिपोर्ट कर दिया था। अब उसके अंदर मुतज़ाद इत्तलात हुकूमत वक्त की अपनी जो हैं, और जो इनके स्टेटमेंट्स हैं, वो बड़े अजीब से हालात वाक़यात क्रिएट कर रही हैं। मतलब रात को जब ये सारा कुछ हुआ तो अजमल जामी साहब ने सबसे पहले ट्वीट किया कि उनकी बात हुई एहसन इकबाल साहब से, और उन्होंने बताया कि जो फैमिली इवेंट था घर में, ऑल दैट। उसको रात को ये अताउल्लाह तारड़ साहब ने कोट ट्वीट किया था, येस आई स्पोक टू हिम, किड्स केम इन टू द स्टडी रनिंग अनएक्सपेक्टेडली, ऑल इज वेल एंड ही हैज़ रीजॉइंड द शो। तो रात को ये 12-1 बजे के करीब जब ये शो चल रहा था, तो तारड़ साहब ने कहा जी मेरी भी उनसे बात हुई है, बच्चे भागते भागते खेलते खेलते कमरे के अंदर आ गए, स्टडी रूम के अंदर आ गए। तो उसके बाद उन्होंने दोबारा शो ज्वाइन कर लिया, ऑल इज वेल। इसके ऊपर जो एहसन इकबाल साहब की अपनी स्टेटमेंट है ना, उसका इंटायरली मुतजाद है वो अताउल्लाह तारड़ साहब की स्टेटमेंट से। एहसन इकबाल साहब ने इस पर लिखा, थैंक यू फॉर द मैसेज एंड कंसर्न, a brief disruption occurred during a live broadcast when someone nearby having an argument was unaware that I was live on air। वो कहते हैं कि उन्होंने जामी साहब को कोट करके लिखा, उन्होंने कहा कि आपकी मेहरबानी, आपने मेरे से कंसर्न शो किया, राबता रखा आपने मेरे से। लाइव ब्रॉडकास्ट में हुआ ये कि जो कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा था मेरे इतराफ़ के अंदर, मेरे इर्द गिर्द कोई 2 लोगों का आर्ग्यूमेंट हो रहा था, उनको नहीं पता था कि मैं लाइव टीवी के ऊपर उस टाइम पे बैठा हुआ हूँ। आगे वो कहते हैं, आई रीजॉइंड द इंटरव्यू शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, आई होप वी कैन अवॉइड अननेसेसरी पोलिटिसाइजेशन ऑफ दिस। वो कहते हैं कि हम इसके ऊपर सियासत नहीं करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और ये सिचुएशन है कि मैंने वापस शो ज्वाइन कर लिया था। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, दैट इज़ व्हाट एहसन इकबाल इज सेइंग एंड दैट इज़ व्हाट अताउल्लाह तारड़ सेड। अब इसमें मैं कमेंट्री इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन वज़ीर इत्तलात व नशरियात की स्टेटमेंट है कि जी बच्चे खेलते खेलते स्टडी रूम के अंदर आ गए थे, और जनाब एहसन इकबाल साहब की अपनी स्टेटमेंट है कि जनाब कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा था और उनको नहीं पता था कि मैं लाइव बैठा हुआ हूँ। और वैसे आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, मैं बार बार कह रहा हूँ, एहसन इकबाल साहब के लिए इज़्ज़त अपनी जगह के ऊपर, एज में बड़े हैं, मर्तबे में बड़े हैं, अपनी जगह के ऊपर उनकी ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन मैं एक चीज़ कहने की इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से, ऐसे होता नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इतना आर्ग्यूमेंट हो रहा हो कि चीख रहा हो बंद करो बंद करो, और आप कह दें कि जी बच्चे स्टडी रूम में आ गए थे, आप कह दें जी क्योंकि आर्ग्यूमेंट हो रहा था 2 लोगों का तो उनको पता नहीं था कि मैं लाइव बैठा हूँ। इट डज़ नॉट वर्क दैट वे। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट।
मैं नहीं कह रहा कि हसन इकबाल साहब यहाँ पे गलत बयानी कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि अता तारड़ साहब गलत बयानी कर रहे हैं, लेकिन उनका जो आर्ग्यूमेंट है वो मतलब आई कैन नॉट बाय दैट, आई एम नॉट कन्विंस्ड देयर। सो वट एवर हैपन, पर्सनल है, फैमिली का इशू हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इट वॉज बैड एंड इट वॉज रियल बैड। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। एक बार फिर से आप तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक।